भाजपा रहो। क्या हमारे जिंदगी का मुकद्दर यही बन गया कि सिर्फ मैं भाजपा को रहा? जो लोग वोट कभी अखिलेश यादव ने कहा कि यादव भाई मुस्तैद हो जाओ, बीजेपी को हराना है, सुनते हो कहीं? लेकिन आप तो कुछ ज्यादा चूने पाते हैं। भाजपा हराओ, अरे मैं भी कह रहा हूं भाजपा हराओ, बार बार कह रहा हूं भाजपा हराओ। और हराया भी है भाजपा को। धुलिया में हराया, मालेगांव में हराया, औरंगाबाद में हराया, बिहार में हराया, गुजरात में हराया हो और यहां भी हराऊंगा। लेकिन सिर्फ भाजपा हराना मसले का हल नहीं है, खुद को जिताना मसले का हल। ये चीज अपने अंदर पैदा करके हो चुका है। देखिए आगे वो चीज आगे कोई भी बंदी नहीं पकड़ेगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा। प्रशासन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सदर उगे तो सदाकत का फल मिले सबको, सदर उगे तो सदाकत का फल मिले सबको। बस एक ऐसे बीज का बोना बहुत जरूरी है, बस ऐसे बीज का देना बहुत जरूरी है। मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, तब तक ओवैसी साहब आ जाएंगे। कहना यह है कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं आप जीतोगे कैसे? ये तमाम लोग के दिल में कंफ्यूजन रहता है, आप इतने हो जीतोगे कैसे? भाजपा जीत जाएगी, ये जीत जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप मुझे बताओ। अरे मेरे भाई जैसे आ जाएंगे मैं बता दूंगा, बैठ जाओ। सिर्फ 2-4 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। सच बता रहा हूँ, सिर्फ 2-4 मिनट बस। जिलाही क्रासिंग के ऊपर 15 मिनट होगा, इससे अंदाजा लगा लो कितना मिनट लगेगा। और यहाँ से 10 किलोमीटर जिलाही क्रासिंग है, 15 मिनट हो गए निकले, इसलिए मतलब 2-4 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ऐसे गाड़ी घूमते हुए यहाँ आएगी आपके पास। बहरहाल कहना ये देखे मौसम भी बहुत ठंडा हो गया, अब लोग बाहर भी खड़े हो सकते हैं और इंशाल्लाह जैसे सदर साहब आएंगे और मौसम बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। कहना ये कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं आप जीतोगे कैसे? आप इतने % हो, आप अकेले हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। मैं आपको बता दूं, अगर हम यही सोचते तो क्या आज इम्तियाज जलील साहब ओवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हो? अगर हम यही सोचते तो धुलिया का हमारा विधायक डॉक्टर फारूक शाह साहब आज बोल रहे होते। अगर हम यही सोचते तो क्या हम गुजरात में हमारे पास डिप्टी मेयर होता? अगर हम यही सोच रहे होते तो क्या औरंगाबाद में हमारा अपोजिशन का लीडर होता? अगर हम यही सोचते तो क्या हमारे पास बिहार में हमारे पास 5 विधायक होते? नहीं मेरे भाई, आज हमारे पास 1, 2, 3 नहीं है, हमारे पास इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 14 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, 250 से ऊपर हमारे पास कॉर्पोरेटर हैं, हमारे पास कई चेयरमैन हैं, हमारे पास यही उत्तर प्रदेश में 23 आपके जिला पंचायत सदस्य हैं, यही उत्तर प्रदेश में हमारे पास 32 कॉर्पोरेटर है, यही हम फिरोजाबाद की सीट मेयर की रनर के कुछ वोटों से हार गए, वरना हमारे पास एक मेयर भी होता। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला इसी उतरौला सरजमीन से विधायकी की शुरुआत हमारी पार्टी करेगी, कोई दूसरी नहीं। सिर्फ आप हौसला बनाए रखिए, उम्मीद रखिए, अल्लाह के साथ पे भरोसा रखिए। और आपको ये भी बता दूं, आप लोग को ये भी बता दूं, मैं कह रहा हूं यकीन रखिए कि जैसे हमने बिहार में गठबंधन किया और 5 विधायक जीते और एक रीजनल पार्टी वहां की बनी, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आपके अनुप्रिया पटेल की पार्टी रीजनल पार्टी है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला आप देखते रहिएगा। गठबंधन करने के बाद इसी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल एमआईएम बना के भेजेगी और उस विधायक दल के नेता डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब होंगे, कोई और नहीं इंशाअल्लाह। बस आपको हौसला रखना है। मैं चाहता हूँ आखिरी वक्ता जो आपके बीच में बोलेंगे वो राम निवास शुक्ला जी, जो काफी उनका नाम है, मैं चाहता हूँ मंच पे राम निवास शुक्ला। कि इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। राम निवास साहब चंद मिनटों में अपने बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव जीतेंगे कैसे? चुनाव जीतने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है संगठन और समीकरण होता है। जब तक आपका अपना संगठन नहीं होगा आप कभी चुनाव नहीं जीतेंगे। तो संगठन के मामले में अल्लाह का करम है कि 4-6 महीनों से कोई एक ऐसा बच्चा, कोई ऐसा घर नहीं है जहां तक डॉक्टर मन्नान साहब उनके कार्यकर्ता न पहुंच गए हों। आपकी बस जिम्मेदारी बनती है, अरे बैठ जाओ यार, मुश्किल से 2 किलोमीटर भी नहीं है, जहां से आई गए
तो हमसे बताया 1 मिनट पहले कि 3 किलोमीटर दूर आप बता रहे हो। बैठो भाई, आप लोग हर एक घंटे बता रहे आएंगे। वहां पर लाश को लेकर जा रहे थे पोस्टमार्टम करने के लिए, पुलिस उठा के ले गए, पुलिस ने मार दिया, मर गया वहां पे फैसल। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि छत देख लोगे तो छत चूर आता, कभी भी छत गिर सकता था, इतने गरीब परिवार का था। मैं अपने आंखों से देखी बात बता रहा हूं। फैसल भाई गए, 302 का मुकदमा लिखवाया और अपने सामने बॉडी को लेकर गए और पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उन्होंने कहा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दूसरे दिन मैं वहां पर पहुंचा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, मैं वहां पर गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने विश्वास दिलाया कि पार्टी भी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी रहेगी। चेयरमैन के वहां से बात किया, 3 लाख रुपए की मदद कराई। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपया दिया गया। उसके बाद उन लोगों की, पुलिस वालों की गिरफ्तारी करा के उनको जेल भिजवाया और अलग से 17 लाख रुपए की हम लोगों ने मदद करवाई। अब बताइए अखिलेश यादव कहां से? 1-1.5 महीने पुरानी की बात है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं। जानते हो क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो मुसलमान था। इनके जितने एमएलए हैं, जितने नेता हैं, मुझसे कई लोग कांटेक्ट में बोलते हैं जाएगा कहाँ ये, इसको तो भाजपा का डर है, ये छक मार के हम तोड़ देगा। मैंने कहा छक मार के तुमको हराएंगे और यही उतरावला से इंशाल्लाह हरा के देंगे। बताइए, जो आदमी तुम्हारा नाम तक नहीं लेना चाहता है, खुदा की कसम 2012 से बता दीजिए अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा, किसी ने आपका एक लफ्ज नाम तक नहीं लेना चाहते और आप उनको छुआ भर वोट देना चाहते। शर्म नहीं आती? जिनकी हैसियत पौवा भर वोट की नहीं, वो छुआ भर वोट चाहते हैं और जिसकी छुआ भर की औकात हो पौवा भर वोट लेकर आप अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते? या तो 7% है, अगर आप अपनी असलियत पे, अपनी चीज पे चले आए तो जो उनका पेशा उसी पेशा पे आ जाएंगे। लेकिन आपने उनको बना दिया, मुख्यमंत्री बनाया, बाप को भी बनाया, बेटे को भी बनाया। बेटा इसी अपने ही दौर में, भाजपा का दौर नहीं था, मुलायम सिंह ने अपनी जबान से कहा कि मैंने कहा मुसलमान डीजीपी बना दो, तो मुझसे अखिलेश यादव 1 हफ्ता बात नहीं किया। इतनी नफरत रखता है आपसे और आप वोट देते हैं। यही अनवर हाशमी को जब मंत्री बनाने के लिए रगड़ रहते हुए चोटी लगा दिया। आरिफ अनवर हाशमी को नहीं बनाया मंत्री, 2 महीने तक नाराज चल रहे थे, ना यकीन हो तो पूछ लीजिएगा। और मैं जब गया, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो यही विधायक थे, उनके साथ 14 विधायक और थे। मैंने कहा मुजफ्फरनगर जल गया, एक लफ्ज नहीं बोले, शर्म नहीं आई? काहे के मुसलमान विधायक हो? बोले बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बहुत तेज बोल रहे हो। खड़े हो गए हमको मारने के लिए। विधायक जी आप हमको जानते नहीं, मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव में 1978 से एमएलए पैदा होते हैं, हम आप जैसे एमएलए बहुत देखे हैं। मैंने कहा आप जैसे लोग एमएलए भी बनने के लिए तरसते हो, हम जब से पैदा नहीं हुए उससे पहले हमारे घर में एमएलए रहते हैं और उसी गांव से डॉक्टर मन्नान साहब भी हैं। हमने कहा डरवाइए मत, अल्लाह की आह लगेगी, नोट कर लो जो आप लोगों ने बोला तक नहीं। जालिम का जवाब 3 तरह से देना चाहिए। इरफान पठान साहब ने बताया अगर ताकत है तो ताकत है, नहीं है तो जुबान से, नहीं है तो मन में भी जवाब दो। किसी भी तरह से नहीं दिया जवाब। मुजफ्फरनगर जल गया, बोलने नहीं गया। जानते कौन गया था वहां पे? कोर्ट से परमिशन लेकर ओवैसी साहब गए थे, 18 लाख रुपए की मदद की थी। कोर्ट से परमिशन लेकर गए थे, जिसको यकीन ना हो यूट्यूब पे सर्च करके देख लो। यही राम निवास शुक्ला जी बैठे, इनको भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ। उत्तराखंड में एक जगह है केदारनाथ, 2013 में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, जानते होंगे आप भी। 25,000 हमारे हिंदू भाई मर गए थे। खुदा की कसम में उस वक्त एमआईएम पार्टी को जानता तक नहीं था। 2013 में मैं जानता तक नहीं था, यहाँ पे लाखों लोग नहीं जानते थे। ओवैसी साहब अपनी पूरी सेना, अपनी पूरी कमेटी को वहां पर भेजे। मालूम है कितने रुपए की मदद की? उस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वहां पर कोई दूसरे मुख्यमंत्री थे। हमारी पार्टी ने 1.5 करोड़ रुपए की मदद की, 1.5 करोड़ रुपए की मदद की। हमारे पार्टी के जो कॉर्पोरेटर थे वहां से, हैदराबाद से, तकरीबन 20 कॉर्पोरेटर लाखों रुपए का दवा लेकर और राशन लेकर गए, अपने हाथ से वहां मदद करके आए। हम हिंदू मुस्लिम अगर देखते तो करते? बताइए। जो आज अखिलेश यादव कर रहा है कि मुसलमान मर जा रहा है तो ठाकरे नहीं जाता, हिंदू मर जाता तो 20 लाख के दीजिए, मुझे तकलीफ नहीं है, 20 नहीं 50 लाख दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन हम भी तो मर रहे हैं, हमारी भी तरफ तो ध्यान दीजिए। नहीं देते, जानते क्यों नहीं देंगे? तो कहीं ऐसा ना दूसरा वोट चला जाए। दूसरा वोट तुम्हारे पास बचा ही नहीं यार। तुमको यादव भी वोट नहीं दे रहा, 50% यादव देता है सब बीजेपी को वोट।
मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। 50% से ज्यादा ये वोट देता है। बिहार में एक लोग एग्जाम्पल लगाते हैं ना, इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी साहब की वजह से नहीं बने। 4 चीजें बताता हूं, इन 4 चीजों की वजह से तेजस्वी की सरकार गई। एक पार्टी वहां पे वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की आप लोग नहीं जानते, 4 विधायक हैं। मुकेश सहनी ने से इन्होंने अलायंस किया। जब फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं आपको कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी मदद करिए, मैं सीट नहीं दूंगा। लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौज जगह उठ के चला गया बीजेपी कार्यालय। मोदी ने अपने सीटों में से 11 सीट निकाल के दिया, उसके 4 विधायक जीते। एमआईएम पार्टी गई वहां अलायंस के लिए, अख्तरुल इमान साहब 3 बार गए, तेजस्वी यादव ने अलायंस करने से मना कर दिया। 5 विधायक आप ये नुकसान के, 4 ये नुकसान के, 9 हुए, क्योंकि दोनों लोग अलायंस में जा रहे थे। दे देते तो हमारे और जीतते, आपके साथ ही रहते। उसके बाद 70 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी। मालूम है राहुल गांधी कितने जनसभा किए? 6 जनसभाएं। 90 सीटों पे बीजेपी लड़ती है। मालूम है मोदी ने कितनी जनसभाएं की? 18 जनसभाएं की। आपको मालूम है कि हमको 5 सीटें जीतने के लिए कितनी जनसभाएं करनी पड़ी? आप लोग को मालूम है 68 जनसभाएं हमने की, तब जाके 5 सीटें जीती। बताइए हमारी वजह से आप हार गए। हम तो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ में अभी भी इसी मन से ऐलान करते हैं। डॉक्टर मनमोहन साहब, ओवैसी साहब, शौकत भाई सब कहते हैं आओ सपा वालों अलायंस कर लो। हम क्या मना कर रहे हैं? कम ही सीटों पे कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे। बसपा वाले आए अलायंस कर लेंगे, क्यों नहीं करते? अरे रुको 1 मिनट भाई, बस एक आदमी आप मुझे बताइए, हम तो बस अलायंस करने के लिए तैयार है ना। हम तो कह रहे हैं कि 100 सीटों पे नहीं लड़ेंगे, उससे कम पे लड़ेंगे। आइए बैठ के बात करिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं आप मुझे अलायंस में ले लीजिए। बीजेपी को अगर उत्तर प्रदेश से नहीं भगा दिया तो राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसे तुमने सपा बसपा से अलायंस करके अपनी ताकत जीत ली। हर आदमी चौराहे पे बैठ कह रहा था सपा बसपा एक हो गए, ये बीजेपी को धूल की तरह उड़ा देंगे। 60 सीट, 65 सीट, 70 सीट, 75 सीट, यही गिनती होती तो मैं भी कहता था। कितनी सीटें जीते? 5 जीती सपा, 10 जीती बसपा और 1 जीती कांग्रेस। वो भी अगर भाजपा वालों को पता होता कि इनकी अम्मा जीत रही तो वो भी हरवा देते। और राहुल गांधी चुनाव हार के हमारी वजह से हारे। पूरे लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़े, क्यों गोंडा से हार के? बताइए एक भी मुसलमान खड़ा होकर बता दे कि जिसने कहा कि मैंने भाजपा को वोट दिया हो। हम वोट भी लेते तो और हम बैठ कर भाजपा को हरा। कौन सा ऐसा ठेका ऐसा नहीं समझ में आता कि हमने सारा ठेका ले रखा, बस भाजपा रहो भाजपा रहो। क्या हमारे जिंदगी का मुकद्दर यही बन गया कि सिर्फ मैं भाजपा को हराऊं? जो लोग वोट, कभी अखिलेश यादव ने कहा कि यादव भाई मुत्तहिद हो जाओ, बीजेपी को हराना है, सुनते हो कहीं? लेकिन आपको कुछ ज्यादा चूने काटे, भाजपा हराओ भाजपा। अरे मैं भी कह रहा हूं भाजपा हराओ, बार बार कह रहा हूं भाजपा हराओ। और हराया भी है भाजपा को। धुलिया में हराया, मालेगांव में हराया, औरंगाबाद में हराया, बिहार में हराया, गुजरात में हराया, हराया हूं और यहां भी हराऊंगा। लेकिन सिर्फ भाजपा हराना मसले का हल नहीं है, खुद को जिताना मसले का हल। ये चीज अपने अंदर पैदा करिए, आप कामयाब हो जाएंगे। कभी भी हक किसी को ऐसा नहीं मिलता, सगा भाइयों को ही नहीं जल्दी देता है। हक छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। यही सराय खास का मामला हुआ था अभी जल्दी 2 महीना पहले। यही मुकदमा हो गया था जिसमें मेरा सगा भाई, जिसने 1 रुपए की गलती नहीं की, उसमें मैं भी बराती था। और पुलिस वालों ने उठा के सबको जेल में डाल दिया था और संगीन धारा में जेल में डाला। ये कहो कि कोविड का मामला चल रहा था तो 2 दिन में बाहर आ गया। मैं अपने सगे भाई की बात बता रहा हूँ। 19 लोगों को जेल भेजा था। कोई भी नेता समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का काम नहीं आया था। मैं डॉक्टर मनमोहन साहब को लेकर गया था और एसपी साहब से भिड़ गए थे पौना घंटा के, और बोले थे देख लेंगे, हम मुकदमा नहीं करते। मुकदमा करवाया। तो ऐसे नेता को चुनिए मेरे भाई, जो आपके लिए कम से कम बोल तो सके। मानता हूं चलिए आपकी सरकार नहीं, लेकिन कम से कम बोल तो दीजिए, आवाज उठाइए। थाने पे पुलिस से तो बात करिए, भले ना आपके काम करिए, कम से कम हमको तो यकीन हो कि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं। अरे हिम्मत नहीं बोल पाए यार, क्यों? क्योंकि आपने गूंगों को चुना है। देखिए आगे वो सीखा, जिसका इंतजार था वो आगे। कोई भी बल्ली नहीं पकड़ेगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा। प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे इसमें। अरे सीखा हो जिंदाबाद।